अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि रमज़ान का महीना आपका भी बहुत ही अच्छे से गुज़र रहा होगा। अच्छा, आज आपके साथ जी एक बड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तकरीबन ये 15 किलो मटर हैं। इनको सेव करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान और मुख्तसर सा ये तरीका है। बस एक दफ़ा इन्हें सेव कर लूँगी और तकरीबन 1 साल तक के लिए ये बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश और कलरफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मटर निकालने का काम हो रहा है और इसके लिए मेरी छोटी हेल्पर जो है वो अपनी सहेलियों को बुला लाई और यहाँ चटाई बिछाकर उन्होंने सारे मटर निकाल दिए। बस इसके बाद मैंने एक पतीले में पानी निकाल लिया और उसके बाद जी मैंने पतीले को बर्नर पर रखा, पानी को गर्म कर लिया। दूसरे पतीले में मैंने चिल वाटर लिया है और इसके लिए मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी है। अच्छा, यहाँ पर जी पानी को हमने बॉयल नहीं करना बल्कि सिर्फ सिमरिंग वाटर में हमने इन मटरों को डालना है। मटर डालने से पहले 1 टेबलस्पून भरकर मैंने नमक का शामिल किया है। उसके बाद मैं इसमें ये सारे मटर शामिल कर दूँगी। अच्छा, नमक डालने का मकसद ये है कि इन मटरों का कलर जो है वो वैसे ही लश ग्रीन रहे और बिल्कुल जी एंड तक ये ऐसे ही ग्रीन रहता है। अच्छा, मटरों को उबलते हुए पानी में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, सिर्फ सिमरिंग वाटर में आपने इसे शामिल करना है और 2 मिनट के बाद ही फिर आपने इसको निकाल भी लेना है। तो बस यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैंने मटरों को निकालना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर मैंने इनको चिल वाटर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और आप ये देख सकते हैं कि मटरों का कलर जो है ये पहले से भी ज़्यादा ग्रीन लग रहा है और मटर जो हैं वो ज़्यादा फ्रेश हो गए हैं। तो यहाँ मटर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा थे। 15 किलो मटर जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक पतीले में पूरे नहीं आ सकते थे, तो मैंने एक बड़ी परात में भी बर्फ़ डाल ली और जब पानी अच्छे से चिल हो गया तो मैंने आधे मटर उसमें डाल दिए। उसके बाद जी तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने उसमें से भी मटर निकाल लिए और एक बास्केट की मदद से, यानी छन्नी ले लें या बास्केट ले लें, उसकी मदद से इसका पानी सारा मैंने रिमूव कर दिया और मटरों को मैंने दोबारा से पतीले में डाल लिया। तो बस जी अब हमारे मटर जो हैं ये अच्छे से वॉश हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, इनको कर लेंगे ड्राई। इसके लिए मैंने बरामदे में जो चारपाई है उस पर मैंने एक लॉन का दुपट्टा बिछा लिया और उस पर मैंने इन मटरों को डाल दिया। हाथ की मदद से मैंने अच्छे से फैला लिया और तकरीबन 1 घंटा जो है ये इसी तरह से फैले रहे। अब ये सूख जाएंगे ना, जब इनको ऊपर से भी कपड़े से साफ़ करके फिर पैकेट्स बनाऊंगी। और आज हवा माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत चल रही थी और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हवा में बहुत ही प्यारे प्यारे फूल भी ऐसे लग रहा था जैसे फ्रेश हो गए हैं। तो रमज़ान में जब भी मौसम अच्छा आता है, हवा चलती है, बादल आते हैं तो दिल को एक अजीब सी खुशी होती है। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए मौसम को जो है वो ठंडा कर दिया है। अच्छा, जब मटर जो हैं वो ड्राई हो गए और थोड़ी बहुत नमी जब इनमें सिर्फ बाकी रह गई तो फिर मैंने कपड़े की मदद से रब करके उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया। और ये चीज़ ज़िपलॉक बैग्स हैं और मैं जब भी ग्रॉसरी करती हूँ तो इस किस्म की चीज़ें ले लेती हूँ, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और माशाल्लाह से ये 5-5 किलो के 4 पैक्स बने हैं। अच्छा, 3 पैक्स जो हैं ये तो अभी अभी बने हैं, जबकि एक पैक जो है वो 2-3 दिन पहले ही मैंने जो है वो रेडी किया था। तो ये तकरीबन जी 20 किलो मटर हैं जो मैं माशाल्लाह से अभी सेव करने जा रही हूँ। आहम के कमरे से मास्किंग टेप उठाई और इन पर चिपका दी। इस तरह से मैं इन पर लिख सकूँगी आज के डेट, टाइम और कुछ खूबसूरत से अल्फाज। और चूँकि मैं रमज़ान के महीने में इन्हें सेव कर रही हूँ तो रमज़ान के हवाले से ही इन पर कुछ ना कुछ लिख दूँगी। अच्छा, आप भी इस तरीके से जी मटर को सेव कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपके मटर जो हैं वो 1 साल के लिए ऐसे ही फ्रेश और ऐसे ही लश ग्रीन रहेंगे। वैसे तो रोज़े की हालत में इस किस्म का काम करना काफ़ी मुश्किल होता है और साथ साथ वीडियो शूट करना ये भी एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आज मुझे ये काम करना ही है तो फिर मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है कि मेरी कोई बहन इस रेसिपी की तलाश में हो तो उसका भला हो जाए।
दिन में क्लीनिंग के बाद मटरों का काम हुआ और उसके बाद मैंने लंच बनाया। लंच बना के थोड़ी देर के लिए लेटी, लेकिन जब उठी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो बस जी जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी और किचन में आ गई और मैंने आलू बॉयल कर लिए और मैंने सोचा कि आज दही भल्ले और साथ में चना चाट जो है उसका काम इकट्ठा ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस जी आलूओं को मैंने बारीक बारीक काट लिया और यहाँ पर मैंने चिकन जो है उसको दही में थोड़े से मसाले डालकर मैरिनेट किया हुआ था, उसे मैंने पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया। और यहाँ मैंने शीशे की 2 छोटे छोटे से बाउल ले लिए और एक में मैंने दही निकाल ली और दूसरे में चने डाल दिए। सब्जियां मैंने दोनों की इकट्ठे में ही कट कर ली थी। थोड़ा थोड़ा सा मैंने टमाटर चॉप करके इसमें ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा प्याज जो कि मैंने काट कर थोड़ा नमक लगाकर पहले रखा हुआ था, फिर मैंने इसे पानी से वॉश करके दोनों में ऐड कर दिया। आलू भी दोनों में इकट्ठे से जो है वो शामिल कर दिए और साथ में बंद गोभी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैंने ये भी दोनों चीज़ों में शामिल कर दी। इसके बाद जी यहाँ पर छोटी पकौड़ियाँ मैंने पहले से भिगो कर रखी हुई थी, वो मैंने जल्दी से दही भल्ले में ऐड कर दी और दूसरी तरफ थोड़ी सी इमली मैंने पानी में सोक की हुई थी, वो मैंने चने की चाट में शामिल कर दी। मैंने इन्हें इकट्ठा इसीलिए रखा था ताकि स्पाइसेस डालने में मुझे आसानी हो। तो बस थोड़ा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल दी और साथ में चाट मसाला दोनों में शामिल कर दिया। और यहाँ जी फटाफट हमारे दही भल्ले और साथ में चना चाट बनकर रेडी हो गई। अच्छा, हम हाउस वाइफ जो हैं वो इसी तरह से मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं। एक वक्त में हमने बहुत सारे काम छेड़े होते हैं और किचन में तो अक्सर इसी तरह से हो रहा होता है। और इस रमज़ान में मैंने एक बात ये भी नोट की है कि मैं शाम में इफ्तारी के लिए जितने बजे मर्ज़ी जल्दी किचन में आ जाऊं, जनाब इफ्तारी से कुछ ही मिनट पहले जो है वो हर चीज़ रेडी होनी होती है मुकम्मल तौर पर। और आखिर में जो एक आखिरी 15 मिनट में जो एक भगदड़ किचन में मची होती है वो रोज़ाना जूं की तू ही रहती है। आप मुझे बताइएगा कि आप इफ्तारी का काम जो है वो कितने बजे स्टार्ट करते हैं और क्या इफ्तारी से पहले आपका काम जो है वो सारा कंप्लीट मुकम्मल हो जाता है और उसके बाद जो है वो आप बड़े ही सुकून से बैठकर दुआ मांगती हैं और इफ्तारी करती हैं, क्या ऐसा ही है? इस रमज़ान में मैंने रूटीन बनाई हुई थी कि नमाज़ पढ़ के और कुरान शरीफ पढ़ के मैं 4 बजे किचन में आती हूँ और 4 से फिर 6 बजे तक किचन का काम सारा निपटाती हूँ, यानी इफ्तारी का काम सारा निपटाती हूँ। तो यहाँ पर खैर दही भल्ले और जो चना चाट है उसको मैंने फ्रेश रैप लगा दिया और फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद जी मोस्ट फेवरेट जो है वो फ्रूट चाट जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ बनाना। फ्रूट चाट में मैं किन्नू भी शामिल करूँगी। किन्नू का मौसम ख़त्म हो रहा है और किन्नू जी अब हम सबके बहुत ही फेवरेट आजकल बने हुए हैं और ऊपर से इसका मौसम भी ख़त्म हो रहा है। जब मेरे हस्बैंड जो हैं वो किन्नू लेकर आए तो उन्होंने कहा कि आज जो है वो किन्नू बेचने वाला कह रहा था कि अब एंड ऑफ सीज़न है तो बस ये आखिरी किन्नू ही समझ लें। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी आपने बुरी खबर सुनाई, किन्नू तो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर मैंने जी किन्नू जो हैं वो स्पेशल आज फ्रूट चाट में शामिल किए, साथ में मैंने सेब को बारीक काट कर शामिल कर लिया और 4 से 6 खजूरें थी, इनकी भी मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी और एक खरबूजा जो है वो भी मैंने छोटा जो है वो छोटी साइज़ में कट कर लिया, वो भी शामिल कर दिया और साथ में स्ट्रॉबेरीज़। तो बस जी ये हमारी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है। इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लिया और ये मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट भी बनकर रेडी हो गई। उसके बाद बारी आती है डिनर की। तो डिनर तो बहुत ज़रूरी है, चाहे तो आप इफ्तारी के साथ कर लें और चाहे तो आप इफ्तारी के बाद कर लें। अच्छा, आपको बताऊं कि ये जो एंड वाले रोज़े हैं इनमें डिनर बाकायदगी के साथ हमने करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह ये भी है कि बहुत वीकनेस महसूस होती है। सुबह चूँकि सहरी में मैं पराठा नहीं लेती हूँ और जो है वो बॉयल एग के साथ थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ या मैं बेसन का चीला बना लेती हूँ।
तो फिर इफ्तारी में जो है वो डिनर करने पर दिल भी होता है और साथ में ज़रूरी भी है। तो इस दफ़ा जी रमज़ान में हमने रात को डिनर में सिर्फ ये स्टीम्ड या बेक चिकन जो है इसको रेडी किया और साथ में रोटियां बना लेती हूँ और रायता। और यहाँ पर साथ साथ दादा अबू का भी रात का डिनर बन रहा है और वो दूध और साथ में बॉयल एग वगैरह लेते हैं और साथ में फुलके बन रहे हैं। और यहाँ रायता बनाने के लिए मैंने मुकम्मल तैयारी की हुई थी, लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा था और मैं फटाफट रोटियां बना रही थी। अच्छा, ये टाइम जो है ये काफ़ी कह लें कि मेरे लिए सख्त होता है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारा काम, यानी कि इफ्तारी के साथ साथ डिनर भी मुझे इफ्तारी से पहले ही देना होता है अपने फादर इन लॉ को भी, और जो उनका अटेंडेंट है उसको भी मुझे पहले ही देना होता है और फिर मुझे इफ्तारी जो है वो टेबल पर लगानी होती है। और यहाँ पर चूँकि हम लोग डिनर साथ ही करते हैं तो जाहिर है कि रोटियां वगैरह भी साथ ही मुझे बनानी पड़ती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा काम इस वक्त बन जाता है। खैर जी, यहाँ पर जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। ये इफ्तारी से 15-20 मिनट पहले की सिचुएशन। तो बस जी, सहरो इफ्तार और इबादतों की यही रौनकें हैं जिनको हम बहुत ही याद करेंगे। आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो थम्स अप कीजिएगा और अच्छा कमेंट भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफ़िज़।